कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन हताश होकर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने का मूल मंत्र था। आज मैं उसी दिव्य ज्ञान को सरल शब्दों में पिरोकर आपके लिए लेकर आई हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 21 अनमोल पाठ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। गीता का सबसे पहला सत्य है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। गीता कहती है, कर्म ईमानदारी से करो, फल ईश्वर पे छोड़ दो। उदाहरण, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई पर करें। रिजल्ट क्या आएगा उसकी टेंशन में समय बर्बाद ना करें। दूसरा पाठ, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। अतीत का बोझ आज की ताकत छीन लेता है। गीता हमें सिखाती है, जो चला गया उसे जाने दो। तीसरा पाठ, हर कर्म लौट कर आता है, अच्छा भी बुरा भी, इसीलिए हमें सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। चौथा पाठ, परिवर्तन संसार का नियम है, सुख हो या दुख हो सब बदलता है, इसीलिए किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा खुश या उदास नहीं होना चाहिए। आज का उदाहरण देखें, अगर आपकी जॉब चली गई है या आपका बुरा वक्त चल रहा है तो याद रखें यह हमेशा नहीं रहेगा। जैसे अच्छा वक्त बीतता है वैसे ही यह भी बीत जाएगा। पांचवा पाठ, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसा है। आत्मा न कभी मरती है, न ही उसे कोई जला सकता है। छठा पाठ, जो नियंत्रण में नहीं उसे छोड़ दीजिए। सब कुछ संभालने की कोशिश थकान पैदा करती है। सातवां पाठ, क्रोध बुद्धि का नाश करता है। गुस्से में भ्रम पैदा होता है और इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। गुस्से में हम अक्सर अपने करीबियों को ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन तब तक रिश्ता खराब हो चुका होता है। इसीलिए जब भी कभी आपको बहुत ज्यादा क्रोध आए तो 4 गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। 8वां पाठ, मन ही तुम्हारा मित्र है और शत्रु भी। गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन दोस्त है, और जिसका अपने ही मन पर कंट्रोल ना हो वह उसके लिए शत्रु बन जाता है। मान के चलिए आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और डॉक्टर ने आपको परहेज बोला है, लेकिन आप अपने आप पर संयम ही नहीं रख पाते हैं, आपका मन टूटने लगता है, तो वह आपका दुश्मन बन चुका है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन पर जीत हासिल करो। 9वां पाठ, अकेले रहना सीखिए, क्योंकि एकांत ही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है। अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तब होता है जब हम भीतर से खाली होते हैं, और एकांत जब हम स्वयं के साथ सहज होते हैं। हम जब अकेला रहना सीखते हैं तो बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं और एकांत में आत्मा बोलती है। यहीं हम अपने विचारों को समझते हैं, अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं और अपने आप से ईमानदारी से मिलते हैं। एकांत हमें सिखाता है बिना सहारे के स्थिर रहना, बिना प्रशंसा के संतुष्ट रहना और बिना शोर के आनंद खोजना। इसीलिए अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्म परिचय की पहली सीढ़ी है। 10वां पाठ, सत्य कठिन हो सकता है लेकिन वही मुक्त भी करता है। अक्सर सत्य सुनना, बोलना या स्वीकार करना आसान नहीं होता। सत्य हमें हमारे दोष दिखाता है, हमारी गलत आदतों, भ्रम और झूठी तसल्ली को तोड़ता है, इसीलिए वह कठिन लगता है। जबकि झूठ हमें थोड़ी देर के लिए सुकून देता है। जब कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, चाहे वह अपने जीवन की सच्चाई हो, अपने रिश्तों की या अपने भीतर की कमजोरियों की, तो वह आत्म भ्रम से बाहर आता है और यही क्षण मुक्ति का होता है। मुक्ति डर से, अहंकार से, दूसरों को दिखाने की मजबूरी से और स्वयं की भागने की आदत से।
11वां पाठ। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। ये 3 चीजें हमेशा आत्मा का नाश करती हैं। काम, जब इच्छा तोड़ देती है तो मन अशांत हो जाता है। इच्छा पूरी न होने पर वही काम आगे चलकर क्रोध बनता है। क्रोध, क्रोध विवेक को ढक देता है। क्रोध में व्यक्ति सही गलत भूल जाता है और ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। लोभ, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता, थोड़ा मिलने पर और चाहिए, यही उसकी प्रकृति है। लोभ मनुष्य को अनैतिक मार्ग पर ले जाता है और भीतर की शांति छीन लेता है। इनसे दूर रहने का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि इच्छाओं पर विवेक रखना है। 12वां पाठ। संयम ही जीवन का आधार है। जीवन में हर चीज का संतुलन बहुत जरूरी है। अति हर चीज की बुरी होती है। उदाहरण, पैसे कमाने के लिए दिन रात काम करना और सेहत खराब कर लेना समझदारी नहीं, बेवकूफी है। इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 13वां पाठ। अपने धर्म का पालन करें। दूसरों की नकल करने से बेहतर है आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करें। 14वां पाठ। संदेह से बचें। संदेह वह स्थिति है जहां मन 2 भागों में बंट जाता है, न पूरा विश्वास रहता है न पूरा इनकार। इसी द्वंद्व में ऊर्जा नष्ट होती है। संदेह का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह कर्म को रोक देता है। जो व्यक्ति हर कदम पे संदेह करता है वह निर्णय नहीं ले पाता, और जो निर्णय नहीं लेता वह आगे नहीं बढ़ सकता। संदेह से भय, अस्थिरता और आत्मविश्वास की कमी का जन्म होता है। इसीलिए संदेह से बचें और स्पष्टता अपनाएं। 15वां पाठ। काम दुखों का कारण है। यह काम से मेरा अर्थ कर्म नहीं बल्कि इच्छा है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और इच्छाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा आवश्यकता नहीं बल्कि आसक्ति बन जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मार दो, बल्कि उन्हें सीमित और सचेत करना सीखिए। जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं तब मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो दुख अपने आप कम हो जाता है। 16वां पाठ। जैसा अन्न वैसा मन। यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसका अर्थ है हम जो खाते हैं उसी से हमारे विचार बनते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा या बासी खाना खाते हो तो उससे सुस्ती और गुस्सा आता है, जबकि ताज़ा और हल्का खाने से मन शांत रहता है। 17वां पाठ। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो अपनी चिंताएं ईश्वर को सौंप दो। ईश्वर को चिंताएं सौंपने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि सब कुछ मेरे बस में नहीं है। जब हम समर्पित होते हैं तो मन हल्का होता है, हमारा डर कम हो जाता है और हम सही निर्णय स्पष्ट लेने लगते हैं। रास्ते अक्सर बंद नहीं होते, हमारी बेचैनी हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है और समर्पण उस पर्दे को हटाता है। पूर्ण समर्पण में ईश्वर हमारी जिम्मेदारी नहीं छीनता, बल्कि हमें शक्ति देता है हर परिस्थिति से गुजरने की। यही सच्चा विश्वास है और यही गहरी शांति का द्वार है। 18वां पाठ। अपना काम टालो मत। काम टालना बाहर से बहुत आसान लगता है, लेकिन भीतर एक बोझ बन जाता है। गीता का सिद्धांत है, कर्म ही जीवन है। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भी कटने लगता है। काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुभव मिलता है और डर धीरे धीरे खत्म होता है। वहीं काम टालने से मन कमजोर होने लगता है, अवसर निकल जाते हैं और पछतावा बढ़ जाता है। इसीलिए पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो, सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जो हाथ में है वहीं से शुरू करो, क्योंकि कहते हैं कर्म में शक्ति है। 19वां पाठ। वह मुक्त हो जाओ। वह बाहर से नहीं आता, वह हमारे मन में भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। जो अभी घटा ही नहीं उसकी आशंका हमारे आज को कमजोर बना देती है। वह मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है
कि डर आए ही ना। डर आएगा पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, जब हमारा कर्म सही होता है, तो भय टिक नहीं पाता। गीता कहती है आत्मा अजर है, अमर है, और जो इसे समझ लेता है वह हानि और मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। भयमुक्त व्यक्ति परिणाम से नहीं, कर्तव्य से जुड़ा होता है। इसीलिए भय को पहचानो पर उसके आगे झुको मत। स्मरण रखो, जब मन निर्भय होता है तभी जीवन सच में खुलता है। 20वां पाठ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसका अर्थ है आपके साथ केवल और केवल आपका कर्म ही जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ न धन होता है, न नाम, न पद और न ही रिश्ते। और जब यह शरीर छूटता है तब भी हम कुछ नहीं ले जाते, न घर, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस। साथ जाता है तो केवल हमारा कर्म। हमारे जीवन में हमने कैसे सोचा, कैसे बोला, कैसे व्यवहार किया, यही हमारा संस्कार बनाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, लेकिन उसने छल, अहंकार और कठोरता के साथ जीवन जिया। और दूसरा व्यक्ति बहुत साधारण है, लेकिन दया, ईमानदारी और करुणा से भरा हुआ है। मृत्यु के बाद अमीर का धन यहीं रह जाएगा, लेकिन उसके कर्मों की छाप उसकी आत्मा के साथ जाएगी। गीता कहती है कर्म ही तय करता है आत्मा की अगली यात्रा कहाँ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से भागो मत, लेकिन कर्म का अहंकार भी मत रखो। अच्छा करो, पर यह सोचकर नहीं कि बदले में क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छा करना ही आपका धर्म है। और आखिरी पाठ, आप अकेले नहीं हो। जब भी धर्म के मार्ग पर चलोगे, श्री कृष्ण आपके साथ चलेंगे। अगर आज इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो समझिए गीता ने आपसे बात की है। इसे शेयर कीजिए उस आत्मा के साथ जो आज शांति ढूंढ रही है, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द पूरी जिंदगी बदल देता है। राधे राधे।